हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ बेटा बिजनेस मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो आपका बीकॉम, बीबीए, एमकॉम एंट्रेंस, पीएचडी, यूजीसी नेट, सेट, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन है, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थियो हेमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं। प्रबंध की कितनी अवधारणाएं बताई हैं थियो हेमन ने? तो इन्होंने कुल मिला के 3 अवधारणाएं बताई हैं। ये कौन कौन सी हैं इनको भी जान लेते हैं। तो नंबर 1, एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंधन। नंबर 2, एक अनुशासन के रूप में प्रबंधन। और नंबर 3, संज्ञा के रूप में प्रबंधन। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध है मैनेजमेंट क्या है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं सभी को मालूम होगा। आर्ट है, साइंस है, आर्ट और साइंस दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन है, प्लानिंग होता है कैसा? शॉर्ट टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए या सभी टाइम पीरियड के लिए? तो बेटा प्लानिंग जो है सभी प्रकार के लिए होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिड टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, सभी प्रकार के टाइम के लिए अलग अलग प्रकार की प्लानिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नियोजन होता है, प्लानिंग इज भूतकाल के लिए, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए या सभी के लिए? तो प्लानिंग जो है बेटा भविष्य के लिए की जाती है, फॉर द फ्यूचर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नियोजन है, प्लानिंग कैसी है? आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है या धन की बर्बादी है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, प्लानिंग जो है बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आवश्यक है, नेसेसरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य विकल्पों के मध्य में से एक विशिष्ट क्रियापद के चयन की प्रक्रिया निर्णयन है, यह कथन किसका है? डायरेक्ट क्वेश्चन है थ्योरी का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा जॉर्ज आर टेरी, इसका पूरा नाम है जॉर्ज टेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमित विवेकता की अवधारणा किसकी देन है? दिए गए ऑप्शन में। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड डिस्क्रिशन जो है ये हर्बर्ट सिमोन का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यवसाय में नियोजन की अवधारणा का आशय है। तो दिए गए ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है संगठन के उद्देश्यों के साधनों का अग्रिम निर्णय, यानी कि एडवांस डिसीजन ऑफ द मीन्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियोजन के उद्देश्य हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंध में मितव्ययिता, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, कार्यों में निश्चितता या उपरोक्त सभी। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेना किसका महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रबंध का, नियोजन का, समन्वय का या कर्मचारी संघ का। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, निर्णय लेना मैनेजमेंट का यानी कि प्रबंध का
महत्वपूर्ण और प्राथमिक कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रबंध की प्रत्येक क्रिया निर्णय पर आधारित होती है। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया निर्णय पर आधारित होती है, यह किसके शब्द हैं? एवरी एक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन डिसीजन। यह कथन किसका है? बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अक्सर पूछी जाती है। तो यह ड्रकर क्या है? इनका पूरा नाम पीटर एफ ड्रकर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कार्यवाही को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का वास्तविक रूप में चयन किया जाना ही निर्णय लेना है, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कूटेज और डोनेल का है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? मैनेजमेंट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? नोमोसी। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मैनेजमेंट शब्द नोमोस किस भाषा से लिया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे, ग्रीक भाषा का एक शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक रूप से समूहों में संगठित मनुष्यों से काम कराने की कला का नाम ही प्रबंध है, यह कथन किसका है? तो बेटा यह कथन कूटेज और डोनेल का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? किसी मानदंड के आधार पर दो या अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करना निर्णयन है। तो बेटा यह टेरी का है, जॉर्ज आर टेरी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? एक मनुष्य का जीवन सतत निर्णय लेने की क्रिया है। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आर एस डावर। किसका है? आर एस डावर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसका है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कुछ उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो बेटा यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉर्ज आर टेरी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, मैनेजमेंट बाय गोल, मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। तो बेटा इस और ए और बी दोनों। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को मैनेजमेंट बाय रिजल्ट और मैनेजमेंट बाय गोल्स या गोल मैनेजमेंट दोनों के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? मार्केटिंग को, प्रोडक्शन को, अकाउंटिंग को या कोऑर्डिनेशन को? क्या कह रहा है कि प्रबंध में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो बेटा कोऑर्डिनेशन को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित है, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोल या ऑल द अबव? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? जॉर्ज आर टेरी ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? इन्होंने प्रबंध के 4 कार्य बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध का सहायक कार्य क्या है? ऑप्शन दिए गए, स्टाफिंग, ऑपरेशन, कम्युनिकेशन और कंट्रोल। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है? फटाफट से कमेंट करके बताएं, देखते हैं सबसे पहले कितने बच्चे इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताते हैं। आज के लिए आपका होमवर्क भी रहने वाला है। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर वीडियो भी ज़रूर देख लेंगे, वहाँ पर भी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं।
और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।